So we'll see passes 1. So in India, the segregation of municipal waste at source is rare. So municipal waste का segregation नहीं होता at source, एंड ऐसे ही डाल दिया जाता है सारा जो भी म्यूनिसिपल वेस्ट होता है एक ही जगह डाल दिया जाता है. एंड रिसाइकलिंग इज़ मोस्टली विद द इनफॉर्मल सेक्टर. और रिसाइकलिंग का ऐसा कोई फॉर्मल सेक्टर नहीं है इंडिया में. मोर देन 3/4 ऑफ द म्यूनिसिपल बजट goes into collection and transportation, which leaves very little processing, resource recovery and disposal. तो ज़्यादातर पैसा किस में चला जाता है कि कलेक्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना, एंड रिकवरी एंड डिस्पोजल हो ही नहीं पाता जो वेस्ट होता है म्यूनिसिपल वेस्ट का. सो वेयर डज वेस्ट टू एनर्जी फिट इन टू ऑल दिस. जबकि हमें क्या करना है, वेस्ट टू एनर्जी करना है. जो भी वेस्ट जनरेट हो उसे एनर्जी प्रोड्यूस करनी है. आइडियली इट फिट्स इन द चेन आफ्टर सेग्रीगेशन, कि आपने अलग कर दिया, उसके बाद सेग्रीगेशन, कलेक्शन, रिसाइकलिंग एंड बिफोर गेटिंग टू द लैंडफिल. लैंडफिल से आप कूड़ा डालो या वेस्ट डालो, उससे पहले आप उसे सेग्रीगेट करो, कलेक्ट करो, रिसाइकिल करो, उसके बाद जो बचता है उसे लैंडफिल पे डालो. एंड बिटवीन द वेट वेस्ट एंड द रेस्ट सेग्रीगेट करना होता है जो वेट वेस्ट है एंड द रेस्ट वेस्ट. सो नाउ विच टेक्नोलॉजी द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन कन्वर्टिंग वेस्ट टू एनर्जी डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द वेस्ट, दैट इज बायोडिग्रेडेबल वर्सेज नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट. बायोडिग्रेडेबल है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इस पर डिपेंड करता है कि कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहिए उसको कन्वर्ट करने के लिए फ्रॉम वेस्ट टू एनर्जी, एंड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, कितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा उससे. The biodegradable component of the India's municipal solid waste is little over 50%, and biomethanation offers a major solution for processing this. So एक important technique है biomethanation, and we can process biodegradable waste using this technique. and जो biodegradable waste होता है हमारा 50% से ज़्यादा है. So now we'll try to answer this question. So based on the above passages, following assumption have been made. Collection, processing and segregation of municipal waste should be with government agency. Government agencies की ऐसी कोई बात ही नहीं की पूरे पैसेज में, तो पहला गलत हो जाएगा. Second, resource recovery and recycling require technological inputs that can be best handled by private sector enterprises. So यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि इनफॉर्मल सेक्टर की बात करिए. यहाँ पे पूरे पैसेज में कहीं भी प्राइवेट सेक्टर की बात की ही नहीं है. इनफॉर्मल सेक्टर की बात की है, ऐसा कुछ नहीं बोला कि प्राइवेट सेक्टर से ही बेस्ट रिकवरी एंड रिसाइकलिंग इनपुट, टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स मिल सकते हैं. गवर्नमेंट जो एजेंसी है वो भी कर सकती हैं, तो आंसर हो जाएगा नाइदर 1 और 2. ना ही यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की बात की है, ना ही यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसीज की बात की है, तो आंसर विल बी नाइदर 1 और 2. सेकेंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स ऑफ द पैसेज. फॉर एग्जाम्पल, जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज इनएक्सपेंसिव. अब यहाँ पे एक्सपेंस की पूरे पैराग्राफ में बात ही नहीं की है, तो पहला गलत हो जाएगा. देन बायोमिथेनेशन इज मोस्ट आइडियल वे ऑफ जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट. सो यहाँ पे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में 2 कैटेगरी थी, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो जो बायोमिथेनेशन था ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए था, पूरे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए नहीं था, तो ये भी गलत हो जाएगा. देन सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज़ अ फर्स्ट स्टेप इन इंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेग्रीगेशन. तो यहाँ पे देखा पहला जो चीज़ है वो सेग्रीगेशन है, और हमें बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स पूछा है. क्रक्स क्या है पैसेज का, ये भी देखना है. कोई भी स्टेटमेंट सही हो, ज़रूरी नहीं है वो पैसेज का क्रक्स हो. सो बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट ऑफ इंडियाज म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज नॉट एडिक्वेट टू प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट एफेक्ट. ऐसा कुछ बोला नहीं है कि एडिक्वेट नहीं है बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट. 50% से ज़्यादा है, तो एडिक्वेट क्यों नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा. तो 3 गलत होगा, तो आंसर सी हो जाएगा. सो आंसर विल बी सी.